पार्टनर को जोहार नमन करता हूँ। माँ प्रकृति को नमन करते हुए सबसे पहले तो आप लोग अपना अमूल्य टाइम निकाल कर इस लड़ाई में यहाँ पे पहुँचे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी मांगीलाल जी ने बताया कि अपन लोग आज यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से हिम्मत जी तावड़ ने जो स्टेटमेंट दिया था वो पुरजोर तरीके से आदिवासी विरोधी तरीके से उन्होंने बोला था और हमारे आदरणीय राजकुमार जी के विरोध में उनको अपमानित किया था। सिर्फ राजकुमार जी को अपमानित नहीं करके हमारे पूरे समुदाय को ठेस पहुंची थी। और इस तरह से इन युवाओं में आक्रोश है। जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बताया था कि हम रामायण को राम भगवान मानते हैं, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक में राम को और कृष्ण को काल्पनिक बताया गया है, तो इसका विरोध आप लोगों ने क्यों नहीं किया। इसलिए आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग हमारे लोगों को झूठ, पाखंडवाद और गुमराह करके ये राजनीति करना चाहते हैं। तो इसलिए आप सभी साथियों को भी सोचने और समझने की जरूरत है। और हिम्मत तावड़ से भी हम ये सवाल करते हैं कि एक विधायक पुरजोर तरीके से दलित आदिवासियों के लिए विधानसभा में आवाज उठाता है, उसको दबाने के लिए अगर आप इस तरह से पुतला जलाते हो और ज्ञापन देते हो, तो आप लोगों ने हमारे समाज में इतनी बड़ी बड़ी घटना होती है उसके लिए कभी ज्ञापन क्यों नहीं दिया। क्योंकि उनके खुद घर में डैम बन रहे 2, वहाँ पे 18 गांव स्थापित हो रहे, उसके लिए आज तक उसने कभी ज्ञापन नहीं दिया, ना कभी स्टेटमेंट दिया। उसके बाद हमारे उदयपुर में छोटी बच्ची पूजा बिल को मार के 10 टुकड़े फेंक दिया गया था। सिरों में कार्तिक बिल को मारा गया था, ये गोगुंदा में कालकी बाई को मारा गया था। तब भी इन लोगों ने कभी स्टेटमेंट नहीं दिए, ना ही कभी ज्ञापन दिए। तो इस तरह से जो हमारे आदिवासियों के लिए आवाज उठा रहा है, हक अधिकार की बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहा है, उस आदमी को दबाने के लिए कहीं कहीं ये षड्यंत्र रच रहे, उस चीज को समझने की जरूरत है। और शासन प्रशासन से भी हम ये निवेदन करते हैं और ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आप लोग भी जो इस तरह से समाज में ये दरार पैदा करने का काम कर रहे, झूठवाद और पाखंडवाद को बढ़ा रहे, उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। नहीं तो आने वाले टाइम में पूरे बिल प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, शासन प्रशासन रहेगा। ये भी आज खुले मंच पे बोल के जाते हैं। और आप सभी से भी निवेदन करता हूँ कि अपन लोगों को जो लड़ाई लड़नी है संवैधानिक दायरे में रह के लड़नी है, अपने हक अधिकार की लड़ाई है। अपन को अपमानित किया है तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक भाई को फोन करके बोलता है तुम आदिवासी बाढ़ में जाओ, तो वो आदिवासी नहीं है क्या? कोई एक सर्टिफिकेट लगा के वो डिग्री ले रहा है, एडवोकेट है, उसको इतना भी नॉलेज नहीं है कि मैं जिस भाई को गाली दे रहा हूँ मैं भी तो आदिवासी हूँ। तो इसलिए हम सबको समझना है, क्योंकि हमारे बीच में भी अभी अंग्रेज है। कौन है? अंग्रेज है, पर वो काले अंग्रेज। इसलिए हमको उनसे सतर्क करना है और सबको मिलकर के काम करना है। और किसी भाई के साथ कोई किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, कोई समस्या आती है, तो एक फोन एक मैसेज पे आपको सबको इकट्ठा होने की ताकत रखनी चाहिए। क्योंकि ये अपनी लड़ाई यहीं तक नहीं है, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। इसलिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि आप अपना टाइम निकाल करके आए यहाँ पे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान।